प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास के गणित का अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बड़े आसान चैप्टर है, बस ध्यान से समझना है। सारे टर्म्स को एक एक करके टर्म्स को बड़ी बारीकी से समझेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। चलिए, बहुपद जैसा कि नाम उसका वैसा ही काम। बहुपद को अगर मैं दो भागों में बांटूं तो बटेगा बहु और पद। बहु मतलब बहुत, घर में बहू वाली बहू नहीं, बहुत पद मतलब बहुत सारे पद। किस तरीके से होंगे? जैसे मैंने कोई इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा, मैंने ये, ठीक है ना, ये कुछ एक्सप्रेशन लिखा तो एक ये बहुपद बन गया। अब बहुपद बनता कैसे है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। फिर एक एक करके बहुपद के बारे में चीज़ों को समझेंगे। ओके, बहुपद को जानने से पहले हमें कुछ हिंदी में टर्म्स को जानना जरूरी है। पहला है चर, अचर, और एक है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये अनंत तक कहाँ से शुरू होंगी? 0 से शुरू होंगी। चर पद क्या होते हैं? जो चर संख्या होती है वो होती है ए बी सी, ये है ना, इस तरीके से पी क्यू आर, मतलब ए से लेके ए टू जेड, या कोई भी ऐसी संख्या जिसका कोई मान फिक्स नहीं होता। चर संख्याओं का जो मान है वो क्या होता है, क्या कह सकते हैं आप, स्थायी नहीं होता, स्थायी नहीं होता है। और अचर में क्या होता है? अचर वे संख्या होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारी की सारी संख्याएं अचर संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो इन तीनों चीज़ों की हमें जब हम बहुपद को लिखेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ने वाली। अब देखिए, बहुपद का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले होता है अचर, चर, और ऊपर क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक, अचर कोई नंबर ले लिया, चर कुछ भी ले लिया, पूर्ण संख्याएं यहाँ से यहाँ तक कोई भी संख्या ले ली, तो मेरा एक क्या बन गया? एक ये बहुपद बन गया। ठीक है ना। अभी बहुत सारे पद, इसमें क्या होगा? चर भी हो गया, अचर भी हो गया, पूर्ण संख्या है, तो 3 4 टाइप्स की चीजें हो गई ना, तो ये क्या बन गया? एक बहुपद बन गया। अब और देखिए किस किस तरीके से बन सकता है। एक ही हो गया, यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अचर है तो वही नंबर से कुछ भी हो सकता है। अचर में आपका कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है, परमेय संख्या भी हो सकती है। आप या ये कह सकते हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या आपको पता है क्या होती है? परमेय और अपरमेय दोनों, परमेय और अपरमेय दोनों। तो जो अचर है वो आपका कैसा भी हो सकता है। तो मैंने एक संख्या ये लिख ली, इस तरीके से लिख लिया, या माइनस का साइन लगाया, अंडर रूट में लिख दिया, ये इस तरीके से लिख दिया, तो ये भी सब क्या है? ये भी एक बहुपद बन गए। देखिए यहाँ पर अचर ये हो गया, ये मेरा चर हो गया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? वो आपका वन हो गया। तो ये वन क्या हो गया? वन एक पूर्ण संख्या है, तो मेरा इस तरीके से ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अगर मैंने सिर्फ 3 लिख दिया तब ये 3 भी एक क्या है? मेरा एक बहुपद है। कैसे बहुपद है? देखिए, 3 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ऐसे 3 गुणा एक्स की घात 0। और आपको पता है जब किसी भी नंबर की घात 0 होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, इसको 1 लिख लिया, और क्या हो गया? 3। तो जब भी कोई एक सिंगल नंबर भी है, कैसा भी नंबर है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, या इस तरीके से है, तो वो भी एक बहुपद होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अभी हमने देख लिया कि किस किस टाइप्स की संख्याएं बहुपद हो सकती हैं। अब हम देखें कौन सी संख्याएं बहुपद नहीं हो सकती हैं। जैसे लिखा मैंने 1/x, 1/y, या 2/3 प्लस 1/x, या कह सकते हैं √2 प्लस 1/x। ठीक है, इस टाइप से। तो मेन चीज समझने वाली क्या है कि एक पद अक्षर होना चाहिए, एक पद चर होना चाहिए, और जो उसमें घात होगी वो ध्यान रखिएगा, वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं हो सकता।
अब देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ तक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये गलत है, ये अपॉन में है, बट्टे में है, लेकिन जब ये x ऊपर जाएगी हमारी तो यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा x की घात -1। सेम ऐसे यही बन जाएगा, ये भी यही बन जाएगा 2/3 प्लस x पे घात -1। ये भी √2 प्लस u पर जाएगा तो x की घात -1। मतलब किसी भी चर पद की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो अगर ऋणात्मक घात हो गई तो वो क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। तो हम यहां लिख देंगे, आपने देखा कि किसी भी चर पद की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है, किसी भी चर पद की घात ऋणात्मक होगी, या कह सकते हैं कोई भी चर अगर बट्टे में होगा, ठीक है ना, तो वो वाला पूरा पद, ये पूरा पद क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। अब इसमें देखिए बहुपद में आगे पढ़ते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, तीन पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी भी मतलब एक ही पद होगा, ऐसे मैंने लिख लिया 2x², 2y3x² √5x -3y2x, कुछ x या कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 5/2s 3y √5t। मतलब जब चर और अचर के बीच में मल्टीप्लाई के अलावा, गुणा के अलावा कोई भी चिन्ह ना हो, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा के अलावा इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा मिलकर एक पद बन जाता है। और जो पद अलग होते हैं वो कैसे अलग होंगे, प्लस और माइनस से पद अलग होंगे। वो दो पद ही समझेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो मैं इन दोनों को एक साथ मिला देता हूँ, ऐसे समझ लीजिए 2x² + 5। मैंने बताया कोई संख्या होती है वो भी एक क्या होती है, बहुपद होती है। तो इसमें एक पद ये हो गया मेरा, और एक पद क्या हो जाएगा, +5। तो अगर पद अलग अलग लिखवा रहा है तो एक 2x² और एक पद क्या हो जाएगा +5, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा द्विपदीय बहुपद बन जाएगा। आगे देखिए 5/2 + ठीक है, √7/2x + x/2। तो ये सारे क्या हो गए, इसमें दो पद हो गए, ये एक पद हो गया पूरा, और ये क्या हो गया मेरा, एक दूसरा पद हो गया। ऐसे ये साइन के चिन्ह के साथ एक पद हो गया, और ये भी क्या हो गया, मेरा दूसरा पद हो गया। तो इसमें दो दो पद एक साथ हैं तो वो द्विपदी हो गए। ऐसे ही सेम तीन पदी है, मतलब वहां पर दो जगह आपका क्या होगा, चिन्ह लगेगा, जैसे x², 2x + 5, एक, ये यहां से यहां तक दो, और ये यहां से यहां तक क्या हो गया, पद। तो जब पद अलग अलग करेंगे तो एक पद हो गया, दो पद हो गए, और ये तीसरा पद हो गया, और तीनों एक साथ मैंने कर दिया तो त्रिपदी हो गया। चिन्ह यहाँ पर प्लस या माइनस का कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, 2y3x², 5 + 2x, ऐसे भी कर सकते हो। आगे देखिए उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। एक पदी सिर्फ एक पद होगा, दो पदी में सिर्फ दो पद होंगे, तीन पदी में क्या होगा, तीन पद होंगे। पद क्या होता है, कोई भी चर या अचर का ऐसा मिश्रण, ठीक है ना, जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। आसान सा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक इसमें वर्ड्स यूज हुआ है, गुणांक। जैसा नाम वैसा ही काम, इसको मैं वेरीफाई करूंगा हिंदी में, गुणा का अंक, या कह सकते हैं गुणा में अंक। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2x, मैं कहूं x के साथ इसमें क्या गुणा में है, तो आप क्या कहोगे, x के साथ 2 गुणा में है, और 2 क्या मेरा एक अंक है, ठीक है ना। ऐसे मैं लिख दिया कि 3x² -3x², तो मैं इसमें कहूं कि x² के साथ क्या गुणा में है, क्या गुणा में है, तो आप क्या होगे, x² और क्या बचेगा, -3। यही दो नंबर हैं इसमें, मतलब यही दो चीजें हैं इसमें, -3 और x²। तो जब मैं x² के साथ पूछूंगा तो -3 है, -3 के साथ पूछूंगा तो x², तो इसमें क्या हो जाएगा, -3।
मतलब किसी भी चर पद के साथ कौन सा अचर पद है, विथ साइन, चिन्ह के साथ में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, गुणांक। और एग्जांपल देखिए, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। इसके लिए मैंने दो सवाल लिख दिए, 2x² प्लस 5x। मुझे इसमें x का गुणांक बताना है, इसी को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। x का, जब मुझे x का गुणांक बताना है तो मुझे पूरे जितने भी पद लिखे होंगे 1 2 3 4, उन सब में ये देखना है कि x वाला पद कौन सा है। तो मैंने देखा यहाँ पर x वाला पद ये है। x का गुणांक, x के साथ कौन सा अंक गुणा में है, तो आप देखेंगे x के साथ कौन सा है, +5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5। आप +5 की जगह सिर्फ 5 भी लिख सकते हो, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा तो आपको माइनस लगाना वहां पर कंपलसरी होगा। अब देखिए मैंने एक टर्म ये लिखा है -7/2y प्लस वाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर बाई स्क्वायर गुणांक लिखा है, तो आपको पता है कि 1 से किसी भी नंबर में, किसी भी चीज में आप चर या अचर में गुणा करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ ना होते हुए भी तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1, तो वाई स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है तो 1 हर जगह एग्जिस्ट करता है, 1 का इसमें गुणा कर देंगे, 1 को लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। अब कह रहा है बाई का गुणांक क्या है, तो जब बाई का पूछा तो बाई वाले को देखेंगे, तो इसमें मैंने देखा बाई के साथ गुणा में क्या है, -7/2, तो -7/2 इसका ये गुणांक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए एक सवाल और लिया है, फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5x² प्लस 7x प्लस 2 में मुझे x² का गुणांक बताना है, x² का गुणांक। तो मैं सिर्फ मुझे x² वाला ही पद देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखा x² के साथ क्या है गुणा में, यहाँ पर है 5। x के गुणांक की बात करूंगा तो मुझे x वाला पद देखना पड़ेगा, और x का गुणा में क्या है 7। एक सवाल और देखता हूं फिर आप आगे वाले देखिए। जैसे मैंने लिखा 7x² बाई में एक्स वाई का गुणांक बताओ, एक्स वाई का। अब थोड़ा सा इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x पे घात 2 मतलब x को मैं 2 बार गुणा में, और बाई खोल के मैंने इसलिए लिख लिया कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि एक x और एक बाई के साथ क्या गुणा में है, तो आप देख रहे हो कि एक x और एक बाई के साथ 7x गुणा में है, 7 और x, क्योंकि आपको देखो यहाँ x पे घात 2 है, तो एक x एक बाई के साथ पूछा है, तो एक x यहाँ एक्स्ट्रा है और यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा है, तो पूछेगा एक्स वाई का गुणांक क्या हो जाएगा, +7x। अगर यहाँ कोई चिन्ह होता, अगर ये माइनस का चिन्ह होता तो ये माइनस का सिंबल साथ में आ जाता। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे पढ़ते हैं हम बहुपद की घात, इसका मतलब क्या है। बहुपद आपने देख लिया, ये बहुपद, ये पूरा बहुपद है, इसमें ये 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो अलग अलग पद। बहुपद किसको बोलते हैं, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है, तीनों को मिला दिया तब भी एक बहुपद ही है। अब बहुपद के अलग अलग प्रकारों को हम देखते हैं, उससे पहले हम सुन लेते हैं कि ये बहुपद की घात क्या होती है। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो ऊपर वाला ही अगर मैंने ये लिख लिया आपका बहुपद 5x² प्लस 7x प्लस 2, तो पूछे इसकी घात कितनी है, मतलब बहुपद की घात कितनी है। तो आप देखिए चर, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ देखा यहाँ x पे घात 2 है, यहाँ x पे घात 1 है, यहाँ x पे घात 0 होगी, तो वो तभी तो वो 1 होगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, तो क्या हो गया ये, सॉरी, घात कितनी हो गई 2। ठीक है, एक और देखिए, जैसे मैंने लिखा 7x³ 2x² 5x प्लस 3, इसमें देखा ये भी एक बहुपद है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हुई, सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात देखी मैंने, ये चर है, चर की सबसे बड़ी घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, सबसे बड़ी घात कौन सी होगी 3, तो यही क्या हो जाएगी, यही बहुपद की घात हो जाएगी। अब हम देखते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। 3 प्रकार, प्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही पढ़ेंगे मेनली। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। एक समझना है, बाकी दो आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे। रैखिक बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 1 होगी, जैसे ax नहीं, आप इसको ऐसे लिखिए 2x प्लस 5, या ऐसे कह सकते हैं 2x।
तो एक ये और एक ये, यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी ये एक अलग बहुपद है, एक ये अलग बहुपद है। तो देखिए यहाँ भी x की अधिकतम घात 1 है और यहाँ भी x की अधिकतम घात 1 है। तो x की आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि x ही लेके हम बना सकते हैं। 7y + 2 √9x + 3, ठीक है, 2y3z ऐसे। तो यहाँ देखो z की अधिकतम घात 1 है, यहाँ y की अधिकतम घात 1 है, यहाँ x की भी अधिकतम घात 1 है। तो जब भी चर की अधिकतम घात 1 होगी तो वो रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद में अधिकतम जो पदों की संख्या होगी वो आपकी 2 हो सकती है, एक पद और यहाँ 2 पद, ये 2 पद। तो या तो एक पद हो सकता है या इसमें 2 पद हो सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। द्विघात बहुपद में क्या होगा, चर की अधिकतम घात 2, तो यहाँ अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, यहाँ 2, द्विघात मतलब 2 घात, 3 घात मतलब घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 3। यहाँ अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, यहाँ अधिकतम घात 2, यहाँ अधिकतम घात 3, और यहाँ अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, अधिकतम पद 2 है तो यहाँ 3 पद होंगे, और ये 3 है तो अधिकतम कितने पद होंगे, 4 पद, 3 पद, ठीक है ना। अब देखिए कैसे होंगे, जैसे या तो आप ये कह सकते हो x², ये भी एक द्विघात बहुपद है, 2x² + 5, ये भी एक द्विघात बहुपद है, 2x² + 5x + 3, ये भी एक द्विघात बहुपद है। अधिकतम 3, कम से कम 1, ठीक है, 1 2 और 3, तीनों के तीनों क्या है, ये द्विघात बहुपद है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर, तो यहाँ 2 थी, यहाँ 3 घात होगी, तो 3x³ + 2x², 3x³ + 2x² + 5x, और 3x³ + 2x² + 5x + 7, ये चारों के चारों आपके त्रिघात बहुपद है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने कहा अधिक से अधिक 4 पद हो सकते हैं, कम से कम 1 पद। तो एक अधिकतम घात 3, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो अधिकतम 3 होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो अधिकतम 3 होगा, यहाँ 3 2 1 है 0, तो अधिकतम कितनी घातें होंगी, 3 ही घातें होंगी। तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद। जब किसी चर की घात 1 होगी तब आपका रैखिक बहुपद होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म और रहेगा इसमें, एक चर में बहुपद। इसका क्या मतलब होता है कि एक चर में बहुपद क्या होगा, कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें एक ही प्रकार का चर हो, या तो उसमें x ही x हो, या y y हो, या z z हो, या t s t a b c d कुछ भी हो। जैसे मैंने लिख लिया 2x² + x + 7, 5x³ 5x², 7x + 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो इस पूरे में क्या है, एक ही चर है, चर वो क्या है, x, और इन पूरे में क्या है, चर एक ही x। इसी तरीके से है नहीं सिलेबस में, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक चर में बहुपद और द्विचर में बहुपद क्या होगा, ठीक है ना। द्विचर में बहुपद, तो जहां पर जिस बहुपद में 2 चर हो, जैसे x + y, 2x² + y, 3x² + z। तो x और z 2 चर हैं, x और y 2 चर है, x और y 2 चर है, तो ये द्विचर में बहुपद और एक चर में बहुपद हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बहुपद क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर, सारे नंबर्स आपके बहुपद होंगे। कुछ भी ऐसा लिखा हो जिसमें चर की घात आपकी क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो बस यहीं तक रखते हैं, और बाकी अगली वीडियो में। उम्मीद है अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप अगली एक्सरसाइज को भी आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो फिर अगली एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।